बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे आप तमाम लोग यकीनन अच्छे होंगे और खैरियत से होंगे। हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला आप लोगों को अच्छा रखे और खुश रखे। जी जनाब, आप तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से, मेरी पूरी टीम की जानिब से और हम नेटवर्क की जानिब से बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। आज 14 अगस्त का दिन है और पूरी कौम जो है जश्न आज़ादी मना रही है। जश्न आज़ादी मनाते हैं हम, और इस तरह से मनाते हैं कि बहुत सारी झंडियाँ, बहुत सारे झंडे और मोटरसाइकिलों पे निकल जाते हैं बाहर। ये थोड़ा सा तरीका अच्छा नहीं होता, लेकिन ये कि अगर आप इस दिन आज आप एक दुआ मांगें और साथ ही एक अहद कर लें कि ये मुल्क जो हमारे बुज़ुर्गों ने बड़ी मुश्किलों से कुर्बानियों के साथ हासिल किया है, तो हम इसकी हिफाजत करें और हम इसके निगहबान बनें और हमारी आने वाली नस्लें जो हैं इसकी हिफाजत करें बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि जब आज़ाद रहते हैं ना तो उसका मज़ा ही कुछ और होता है। आज़ाद ममलिकत का मज़ा आप उससे पूछिए, जो लोग कैद में होते हैं उनसे पूछिए कि वो किस तरीके से रह रहे होते हैं। लेकिन आज़ादी एक बहुत बड़ी नेमत है, तो बिल्कुल इसको एंजॉय कीजिए और बहुत अच्छे तरीके से। और आइए मिलकर हम अहद करते हैं कि हम आज के दिन के हवाले से कोई ना कोई चीज़, ऐसी चीज़ लेके चलेंगे जिससे हमारे मुल्क की बहुत अच्छी एक, जैसे कहना चाहिए, उसका नाम होगा और हम उसका नाम बढ़ाने में उसका साथ देंगे। और ये किस तरह से होगा कि हम अपने घरों से ये चीज़ें शुरू करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के साथ अपने मुल्क का नाम रोशन करेंगे। क्योंकि ये मुल्क जो है ना, ये बहुत ही सरसब्ज़ व शादाब है और इसमें चारों मौसम है। सबसे बड़ी चीज़ है कि चारों मौसम इसमें हैं। तो और अल्लाह ताला ने इतनी नेमतें हमें अता की हैं, इतने खाने पीने के ख़जाने अता किए हैं, तो बिल्कुल इनका शुक्र करें। जायके दिए हैं, सबसे बड़ी बात ये, तो बिल्कुल इनका शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें मुल्क पाकिस्तान अता किया है। कायद-ए-आज़म की जद्दोजहद के बाद ये हमें मिला है जनाब। उनका भी बहुत शुक्र है कि उन्होंने हमें इस तरह आज़ादी दिलवाई ना। आ जाते हैं अपनी रेसिपीज़। ज़ाहिर है दिन कोई भी हो, लेकिन क्या होता है, खाना पीना बहुत अच्छा चलता है। बल्कि जितनी जितनी सेलिब्रेशन होती है, खाना जो है उतना ही चलता चला जाता है। तो आज क्या बनने जा रहे हैं? आज हम अपने प्रोग्राम में 2 चीज़ें बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्ती। इसके अलावा रिदा आफ्ताब ने मुझे चैलेंज दिया है एक रेसिपी का, यानी मिर्ची वाली रेसिपी। उन्होंने बनाए थे, रोज़ को बनाए थे। उन्होंने मुझे एक चैलेंज दिया है कि मैं मिर्चों वाली कौन सी रेसिपी, तो आज जनाब मैं बना रही हूँ बहुत ही ज़बरदस्त हैदराबादी मिर्चों का सालन। और जनाब हमारे पास स्प्राइट यहाँ पे मौजूद है और ये मिर्ची का तड़का जब भी अच्छा लगता है। मिर्ची उसी वक्त अच्छी लगती है जब आप जो है इसके साथ स्प्राइट सर्व करते हैं, मज़ा दोबाला हो जाता है। तो बिल्कुल आप देखिएगा कैसे बनेगा ये और इसके जायके को किस तरीके से बढ़ाएगा। क्योंकि लॉकडाउन ख़त्म ज़रूर हो गए, तो आप लोग अपने घरों में बैठे हैं और घरों में मिर्चों वाले स्नैक्स बनाएं और ये मिर्चों वाली डिशेस बना के स्प्राइट के साथ इसको एंजॉय करें। क्योंकि मिर्चों का मज़ा तो आपको पता है कि स्प्राइट के साथ ही आता है। तो स्टार्ट करते हैं अपनी दोनों डिशेस को। तो बिल्कुल गौर से देखिएगा प्रोग्राम को और रेसिपीज़ को नोट डाउन भी कीजिएगा और किस तरह से चीज़ें बनेंगी। सिंपल चीज़ें हैं, लेकिन क्या है कि आपको यकीनी तौर पर ये बेहद अच्छी लगेंगी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। और यहाँ पर हम सबसे पहले जो बनाएंगे ना, कीमा बनाएंगे। अच्छा, कीमे के लिए हमें क्या करना है, कीमे की मैरिनेशन है एक्चुअली, तो इसलिए मैं मैरिनेशन पहले कर लूँगी ताकि कि हम हमारा काम जो है वो थोड़ा आसान हो जाए। इसके लिए ये मेरे पास कीमा मौजूद है। अच्छा, ये अगर आप बकरे का कीमा ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। हाफ़ के जी मेरे पास बकरे का कीमा है। एक बड़े साइज़ की प्याज है। इसके लिए हम एक काम करते हैं, फ्राइंग पैन ले लेते हैं। चलो जी, फ्राइंग पैन ले लेते हैं और चूल्हा ऑन कर लेते हैं। चलो जी, हमने चूल्हा ऑन कर लिया और फ्राइंग पैन हमने ऊपर रख दिया। प्याज है मेरे पास, छोटी इलायची 3-4 आपने छोटी इलायचियाँ लेनी है। कुछ पत्ते आपको पुदीने के लेने हैं। पहले प्याज को हल्का फ्राई करेंगे, इसके साथ ही हम डालेंगे इसमें छोटी इलायची। हल्की सी फ्राई हो जाएगी तो पुदीने के चंद पत्ते इसमें डालेंगे और उसके बाद हम इसको मैरिनेट करेंगे, इस कीमे को, ठीक है ना। इसको पीस लेंगे, हम पानी डाल के थोड़ा सा हम पीस लेंगे। अच्छा, उससे पहले कि हम मैरिनेशन बता देते हैं आपको। दही 3/4 कप हमारे पास यहाँ पे दही मौजूद है, ठीक है। दही है, इसके अलावा नमक मिर्च हम वो चीज़ें डालेंगे। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है, पिसा हुआ गरम मसाला है, जायफल जावित्री का पाउडर है, ये तमाम चीज़ें हैं। काला ज़ीरा यहाँ पे हमारे पास मौजूद है, तो काला ज़ीरा किसमें डालेंगे, तेल में गरम करेंगे और ये मैरिनेटेड कीमा जो है उसके अंदर डाल देंगे। बहुत ही अच्छी कीमे वाली करी बनेगी। अब करी से क्या मुराद है कि इसमें आप देखें जो चीज़ें हम डाल रहे हैं, जैसे दही है, इसके अलावा प्याज है। दही जो है 3/4 कप दही है, यानी 250 ग्राम से थोड़ा सा कम दही हम इसमें शामिल करें। तो यहाँ पर स्टार्ट करते हैं, प्याज को फ्राई करते हैं ताकि ब्रेक टाइम में हम इसको पीस लें। ये गया, इसमें तकरीबन 2 टेबलस्पून हमने ऑयल ले लिया। इसमें हम प्याज को सौते करेंगे। ये प्याज मेरे पास मौजूद है।
एक बड़े साइज़ की प्याज या 2 मीडियम साइज़ की प्याज आप ले सकते हैं। इसी में डालेंगे हम ये छोटी इलायची, 3 से 4 अदद छोटी, बहुत ही अच्छा बनता है। आप इसको बनाइएगा, आपको मज़ा आएगा। अच्छा, इसमें आप बकरे के गोश्त की जो नलियाँ होती हैं आप वो भी शामिल कर सकते हैं, इससे भी टेस्ट इसका बहुत ही बेहतरीन आता है। ठीक है, ये चला गया। अभी मैं पुदीने के पत्ते अभी इसमें शामिल नहीं करूँगी, क्योंकि अभी से मैं डाल दूँगी तो वो जल जाएंगे। हल्का सा इसको हम फ्राई करेंगे जब ये प्याज का थोड़ा सा कलर इसमें आ जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगी। फिर उसके बाद हम अपने जो कीमे को मैरिनेट करेंगे। अब एक काम करते हैं, मैरिनेशन कर लेते हैं। कीमा हाफ़ के जी यहाँ पे मेरे पास कीमा है, बकरे का कीमा है। दही को मैं थोड़ा सा एक काम करती हूँ, इसमें हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे तो हो जाएगा बहुत आराम से। ये क्या, इसमें दही, इसके अलावा हम डालेंगे इसमें नमक जायके के मुताबिक। मैं यहाँ पर 1.5 टीस्पून डाल रही हूँ। ठीक है, ये चला गया। पिसी हुई लाल मिर्च ये हम इसमें शामिल करेंगे, तकरीबन 2 टीस्पून। हल्दी पाउडर तकरीबन 1/4 टीस्पून। धनिया तकरीबन 1 टीस्पून, ये चला गया। ये डाल के हम इसको मिक्स करेंगे। और साथ ही अदरक लहसुन का पेस्ट, सॉरी ये भी है, ये गया इसमें अदरक लहसुन। अब इसको हमने बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मिक्स करके हम इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे। और ये जो प्याज और उसके अलावा आप देखें छोटी इलायची है, और साथ ही इसके अंदर हमने शामिल करना है पुदीना। ये हम थोड़ी देर के बाद डालेंगे जब ये तकरीबन हाफ़ एन आवर हो जाएगा। फिर 3-4 घंटे के लिए अगर आप इसको छोड़ देंगे तो कोई इशू नहीं है ना। इसको बस मैं मिक्स कर लूँ ज़रा अच्छी तरह से, और साथ साथ मेरी नज़र इधर भी है। तो बिल्कुल आप लोग देखिएगा और बनाइएगा, बहुत अच्छी रेसिपी है और ज़रूर आपने बनानी है। चलो जी, ये हो गया। अब ये मैं देख लेती हूँ, प्याज का कलर अभी बिल्कुल भी नहीं आया, इसको थोड़ा सा कलर मुझे देना है, ज़रा सा कलर देंगे। अच्छा, इसके अलावा लेमन जूस भी यहाँ पर मौजूद है जिसको बहुत अच्छा आपको पता है हैदराबादी डिशेस जो होती हैं वो खट्टी होती हैं, तो इसलिए हमने लेमन जूस का इस्तेमाल यहाँ किया है और बहुत मज़े का लगेगा। ये सबसे लास्ट में डालेंगे। जायफल जावित्री का पाउडर भी हम सबसे लास्ट में इसमें शामिल करेंगे। ये थोड़ी सी मेरे पास मिर्चें हैं, काले मिर्च, ये चना इसके अंदर अभी डाल देते हैं ना। चले, ये हो गई। चाहे तो आप बाद में भी डाल सकते हैं, बट मैरिनेशन में डाल दें तो इससे क्या होता है कि चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। कोई भी चीज़ अगर हम मैरिनेट करते हैं ना तो बहुत ज़बरदस्त रहती है। चलें जी, अब एक काम करते हैं, आपको दिखा देते हैं कि चंद पत्ते हम पुदीने के इसमें शामिल करेंगे। ठीक है ना, ज़्यादा शामिल नहीं करें इसमें। ये देखें जी, ये पत्ते, इससे इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। सही है, ये पत्ते मैं अभी नहीं डाल रही, जैसे हो जाएगा तो मैं ये चंद पत्ते इसके अंदर डालूँगी। अब इस पर कलर नहीं है, थोड़ा सा कलर और आ जाए उसके बाद मैं इसमें पुदीने के पत्ते शामिल करूँगी। पानी डाल के हम इसको पीसेंगे। आप एक जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला हम इसको करके रखेंगे, आपके सामने ही इसको पीसेंगे एक ब्रेक के बाद। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और एक दफ़ा फिर आप तमाम लोगों को जश्न आज़ादी मुबारक कहेंगे और अपने प्रोग्राम में आपको खुशामदीद भी कहेंगे। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा बन रहा है हैदराबादी कीमा, बहुत ही कीमा करी बन रही है। करी से मुराद है कि आप देखिएगा जब ये कितना अच्छा सा बनेगा। यहाँ पर मैंने प्याज और साथ ही छोटी इलायची और साथ ही थोड़ा सा पुदीना, मैंने इसको हल्का सा फ्राई। अब देखिए पुदीने का कलर बिल्कुल भी काला नहीं पड़ा है, बहुत ही अच्छा सा हो गया है और खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। चलें जी, अब इसको हम डालते हैं इसमें और थोड़ा सा पानी डाल के इसको हम पीस लेंगे। सही है जी, चलें जी, ये भी डाल लेते हैं। अच्छा, ऑयल जितना था ना इसके अंदर डाल दीजिए, इसीलिए आपने देखा कि मैंने सिर्फ 2 टेबलस्पून इसके अंदर ऑयल डाला था, कम डाला था। अब पानी डालेंगे इसमें थोड़ा सा, ये क्या पानी, और इसको पीस लेते हैं। चलो जी, ये हो गया। ओ वाह, ज़बरदस्त सा हो गया। ये देखें, ये देखिए बहुत ही अच्छा सा बन गया। अब इसको भी मैं इस कीमे में शामिल कर दूंगी तो बहुत ही कोई शानदार, वाह, बहुत ही अच्छी सी मैरिनेशन, खुशबू बहुत अच्छी आ रही है इसमें। चलो जी, ये हो गई और अब इसको मैरिनेट करके हम रख देंगे थोड़ी सी देर। बाय द टाइम जो हमारा चैलेंज है, मिर्ची का चैलेंज, जो स्प्राइट के साथ, आपको पता है कि मिर्ची वाली चीज़ें जो है, मिर्ची के स्नैक्स जो हैं बहुत अच्छे लगते हैं, हम वो भी करेंगे। सही है, तो इसको हम मिक्स कर लेते हैं और मिक्स करके रखें। बहुत ही अच्छी शानदार खुशबू आ रही है इसमें से। ये हटा लेते हैं और बहुत जल्दी बनने वाली चीज़ है ना,
तो सिर्फ मैरिनेशन में आपको रखना है कि अगर आप इसको ओवरनाइट भी छोड़ देंगे और ही बेहतरीन सा इसका रिजल्ट आएगा, अच्छा लगेगा, ताकि जो पुदीने की खुशबू जो है ना। चले ये देखें, ये हो गया। चले इसको मैं रख देती हूँ, ये हो गया। अब बस इसमें क्या है, तेल को हम गरम करेंगे, इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा काला ज़ीरा डालेंगे, फिर ये कीमा पूरा डाल देंगे। डाल के इसको तेज़ आंच पे आप कुक कीजिएगा, बेहतरीन बनेगा। साथ ही पिसा गरम मसाला और इसके अलावा जायफल जावित्री का पाउडर और लेमन जूस, ये चीज़ हम ऐड करेंगे और उसको हम दम पे रख देंगे थोड़ी सी देर के लिए। निकालेंगे और उसको अनियन रिंग्स हैं, टमाटर है, खीरा है, इसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। बेहतरीन बनेगा, ज़बरदस्त सा बनेगा। सही जी। तो इसमें अब हम क्या करेंगे, अब हम बना रहे हैं जो हमारा मिर्ची का चैलेंज है उसको हमने कबूल किया, और साथ ही अब हम बना रहे हैं मिर्चों का सालन, हैदराबादी मिर्चों का सालन। इसके लिए मैं काम ये करूँगी कि यहाँ पर मैं तेल डाल रही हूँ, तकरीबन आधा कप के करीब मैंने तेल डाला है। और ये हरी मिर्चें 250 ग्राम मेरे पास ये हरी मिर्चें हैं, ये देखें 250 ग्राम। इसकी डंडियाँ भी आप लगी रहने, कोई मसला नहीं, ये मेरे पास है। इसको मैं फ्राई करूँगी। मैंने इसलिए ये लिया है कि इससे कि हरी मिर्चें जो है ना थोड़ा फटती हैं, अगर आप उसको फ्राई करें तो ज़रा फटने से बच जाएंगी। हम इसको कवर करके भी रख सकते हैं। बाकी के इंग्रेडिएंट मैं आपको बताऊंगी कि इसमें हम और क्या क्या इंग्रेडिएंट शामिल करेंगे, और इसको हम फ्राई करना शुरू कर देते हैं। फ्राई से मुराद ये कि बस सिर्फ सारी डाल देंगे, 250 ग्राम है। चलें जी, चलें इसको हम करते हैं और इसको कवर कर देते हैं। और ये दोनों चीज़ें ज़रा हम दे देते हैं ताकि ये साफ़ होके आ जाए। हम अपना अगला मसाला जो है वो तैयार कर लेंगे। सही जी। हमारी कॉलर है, उनसे बात करें। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? जश्न आज़ादी आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी मुबारक, जुम्मा मुबारक। बहुत शुक्रिया। और आज बहुत बड़ा दिन है ये, अल्हम्दुलिल्लाह। और हम मतलब हम देखिए खुद इसके वफादार हैं। आप बाहर चले जाइए, मगर जो अपने पाकिस्तान मुल्क की बात है ना, वो कहीं नहीं आ सकती। बिल्कुल, कहीं बेशक भी नहीं आ बेशक बेशक। आज़ादी आज़ादी है, घूमना फिरना, और जैसे फल फ्रूट सब्जी जैसे यहाँ मिलती है बाहर नहीं मिलती, बिल्कुल नहीं मिलती, इसमें कोई शक नहीं है। बिल्कुल। चलिए, तो हम लोग बड़े खुशनसीब हैं, और हम लोगों को खुद इसकी हिफाजत करना चाहिए। बिल्कुल। और मतलब अगर कायदे से चले तो हमारा नंबर, पाकिस्तान का नंबर बहुत ऊंचा जा सकता है और तरक्की कर सकता है। बिल्कुल ना, अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और हम तमाम लोगों को तौफीक दे कि हम इसके निगहबान बनकर रहें। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगी? जी मैं ये कहूँगी कि ये जो कीमा आप बना रही हैं, तो वो जरा सा मेरा 1 मिनट के लिए झलक निकल गई थी। आपने कीमे में कोई गलावट लगाई सबीना? नहीं, कुछ भी नहीं, कुछ नहीं लगाया आपने ना, बस वो जो नॉर्मल मसाले, बिल्कुल जो नॉर्मल मसाले हैं, हमने नमक मिर्च और हल्दी, और इसके अलावा हमने इसमें प्याज, और आपको मैं बता देती हूँ, कोई मसला नहीं, रेसिपी कार्ड भी चल रहा है, आप उससे भी देख सकती हैं। हाँ, बहुत शुक्रिया। जी जी। और मैं तो हैदराबादी हूँ, आपको पता, आज मिर्चों का सालन बना रही है, इस कदर दिल खुश हो रहा है कि कोई है। बस अब आप देखिएगा, आपको गलती निकालिएगा इसमें। नहीं अल्लाह नहीं, गलती नहीं निकालूंगा। आप माहिर हैं। नहीं, मैं गलती निकालूं? मैं गलती निकालूं? नहीं बिल्कुल। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का कि आप लोग हमारे प्रोग्राम को देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं। देखिए, गलती से मुराद ये नहीं है कि, देखिए मैं हैदराबादी तो नहीं हूँ, लेकिन बहरहाल हर शख्स की अपना एक तरीक़ेकार होता है, उसमें कुछ वेरिएशंस के साथ हम चीज़ें बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, आप लोग हैदराबादी हैं तो आप डेफिनेटली अब बिल्कुल वही चीज़ें बनाते होंगे, वही चीज़ें डालते होंगे जो आपके मतलब वालदाएँ और या आपकी दादी या आपकी नानी जो है उस तरह से बनाती थी, आप उसी को फॉलो करते हैं। अब हम लोग देख देख के अपने जायके के तौर पर उसमें थोड़ी सी चेंजेस लेकर आते हैं। आई एम श्योर कि ये आपको अच्छा लगेगा। और ये यहाँ इसने थोड़ा सा होना शुरू कर दिया है, तो मैं इसको थोड़ा सा चला लेती हूँ। मैं खोल इसलिए रही क्योंकि हरी मिर्चें जो है ना निकलना शुरू हो जाती हैं। आप चाहें तो इस पर थोड़ा सा कट भी लगा सकते हैं। सही जी। ओहो, ये देखें हो रही है। अच्छा, अब इसके बाकी की क्या इंग्रेडिएंट है ये आपको बता देते हैं। अच्छा जी, इसमें हमारे पास है यहाँ पर, ये देखिए जी, ये मेरे पास मौजूद है तिल, सफ़ेद तिल, तकरीबन 2 टेबल स्पून। इसको हल्का सा हमने भून लिया है। ये नारियल है मेरे पास, ठीक है। नारियल को भी हमने क्या किया, हल्का सा भून लिया। पिसा हुआ लेना चाहें आप पिसा हुआ भी ले सकते हैं। मूंगफली
मूंगफली इसको भी हमने भून लिया है। अच्छा, अब मसाले की मिकदार को अगर आप ज़्यादा करना चाहते हैं तो इन चीज़ों की मिकदार को आप थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने तकरीबन 2-2 टेबल स्पून तीनों चीज़ें ली हैं। इसके अलावा यहाँ पर कलौंजी है, ये कलौंजी मौजूद है, मेथी दाना है, कड़ी पत्ता है। थोड़ा सा मसाला बनाने के लिए हम इसमें यहाँ पे पिसी हुई प्याज का इस्तेमाल करेंगे। ये मेरे पास अदरक लहसुन का पेस्ट है, ये दही है, दही डालेंगे इसमें, और एंड में हम डालेंगे इसमें ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर इमली का पल्प, और साथ ही ये भी चेक कर लेते हैं। और बहुत ही अच्छी सी हो चुकी है ये, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखें, बहुत ज़्यादा हमें नहीं करना, सिर्फ ये कि ये देखें, ये बहुत ही बेहतरीन जो है ये हो गई है। सही, अब मैं काम करती हूँ, मसाला पीस देती हूँ। मसाले की चीज़ें मैंने आपको बता दी, अगेन मैं इसको कवर कर देती हूँ, ऐसा ना हो कि ये फूटना शुरू हो जाए, क्योंकि मसाले में बहुत मज़ा होता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये मिर्चों वाला सालन जब आप इसके साथ स्प्राइट के साथ लेंगे तो यकीन करें कि आपको इतना मज़ा है, क्योंकि इसका एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है, मिर्ची और स्प्राइट एक बेस्ट कॉम्बिनेशन है। तो बिल्कुल आप इसको ट्राई कीजिएगा, फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा। चलें जी, अब आ जाते हैं हम कीमे पे। ठीक है, ये हो रहा है। चलें ठीक है, ब्रेक के बाद एक काम करते हैं कि ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो इंशाल्लाह ताला अपना कीमा जो है इसको भी तैयार करेंगे, मसाले को भी पीसेंगे। कहीं नहीं जाना, देखते रहिए हमारा प्रोग्राम। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा प्रोग्राम। और यहाँ पर आप तमाम लोगों को एक दफ़ा फिर वेलकम कहते हुए आज जश्न आज़ादी मुबारक कहेंगे कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को इस आज़ाद मुमलिकत में बहुत प्यार से रहने की तौफीक दे। जी जनाब, आ जाते हैं हम अपनी रेसिपी पे, जो हम पहले कीमे की करेंगे। अच्छा, कीमे के लिए मैंने आपको बताया था कि मैरिनेशन हमने सारी कर ली है। मैरिनेशन में हमने नमक, मिर्च, हल्दी, इसके अलावा हमने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट और साथ ही हमने इसमें दही शामिल किया था 3/4 कप। फिर आपने देखा था कि मैंने 2 टेबल स्पून में प्याज फ्राई की। प्याज के अंदर हमने छोटी इलायची डाली, छोटी इलायची के साथ ही हमने शामिल किया पुदीना। तमाम चीज़ें हो गई, एंड में हमने पुदीना डाला, हल्का सा उसको फ्राई किया और उसको पीस दिया, वो भी उसके अंदर हमने शामिल कर दिया। अब हम इसकी कुकिंग स्टार्ट करेंगे। कुकिंग के लिए हम डालेंगे इसमें तकरीबन आधा कप के करीब हम इसमें तेल शामिल करेंगे और डालेंगे इसमें ये काला ज़ीरा। ठीक है ना, ये गया काला ज़ीरा। अब इसको हल्का सा फ्राई करेंगे, हल्का सा क्रैक होगा तो मैं ये कीमा इसके अंदर शामिल कर दूंगी जो हमने इसमें मैरिनेट करके रखा था। बहुत ही शानदार रेसिपी है, बिल्कुल आप बनाइएगा। चलिए इसको हम, अच्छा ये मिर्चें आप चेक कर लीजिए, ये देखिए जी मैंने फ्राई करके निकाल ली, फ्राई करके मैंने निकाल ली हैं। अब हम मसाला बनाएंगे और बेहतरीन से मसाले में इसको हम थोड़ी सी देर कुक करेंगे और देखिएगा कितनी अच्छी हो जाएगी। ये गया इसमें कीमा, बिस्मिल्लाह। चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। पानी डालने की इसमें कतई भी आपको इंशाल्लाह ताला ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दही डाला है ना, गोश्त का अपना पानी होगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। चलिए ये मिक्स कर लेते हैं। अब देखिए, अभी हम हमारी जो कॉलर थी उन्होंने कहा था कि गलावट के, मैंने गलावट के लिए इसमें कुछ भी नहीं डाला, कोई चीज़ इसमें ऐड नहीं की। ये बकरे का कीमा था। और दूसरी बात ये है कि ये बारीक कीमा था, ठीक है, ये करी टाइप बनेगा, हल्की सी इसमें जैसे कि आपको लगेगा कि बहुत अच्छी सी इसमें करी है। चलें ये हो रहा है। अब मैं काम करती हूँ, यहाँ पर मैं इसको दम पे छोड़ देती हूँ। चलें ये कुक होता रहेगा यहाँ पर, बिस्मिल्लाह। ये हो गया, इसको हम कुक होने देते हैं और कवर कर देते हैं। ठीक है जी, ये होगा। टाइम टू टाइम इसको हम थोड़ा सा हिलाते रहेंगे, चम्मच चलाते रहेंगे। और एंड में हम इसमें ये 3 चीज़ें रह गई हैं, जिसमें कि पिसा हुआ गरम मसाला, इसके अलावा यहाँ पर जायफल जावित्री का पाउडर और लेमन जूस। ये हो गया, इसको हम हटा दें और अपनी नेक्स्ट रेसिपी स्टार्ट करते हैं। इतनी सिंपल सी थी, इसमें कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है। वो मैंने आपको बताया था ना कि जी हमने भून के रखा हुआ था, नारियल था, सफ़ेद तिल थे, इसके अलावा हमारे पास था मूंगफली। इन तीनों चीज़ों को हमने हल्का हल्का अलग अलग भूनिएगा, ज़्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि तिल आपको पता है कि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है, जल्दी से जल भी सकती है ना। तो मैंने अलग से भून कर यहाँ पे रख लिया। अब हम बनाएंगे बघार इसका ना। इसके लिए हम, इसका मसाला बहुत मज़े का होता है, ठीक है। डेफिनेटली जब इमली वगैरह से पड़ती है, जो लोग अचार के शौकीन होते हैं उनको तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अच्छा, अब चूँकि मैंने उसको ऑयल में फ्राई किया था तो मैं यहाँ ऑयल थोड़ा सा कम डालूँगी। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा साफ़ कर लेते हैं।
अच्छा, इसमें आप थोड़ी सी साबुत लाल मिर्चें भी डाल सकते हैं। मेरा ख्याल है रेसिपी कार्ड में नहीं लिखा हुआ, लेकिन आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं। इससे ज़रा कलर अच्छा हो जाता है। ये गया इसमें तेल थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये गया तेल, तकरीबन ऐसे में 4 टेबलस्पून तेल। सही है जी, ये चला गया। और इसमें अब हम डालेंगे, ये मेरे पास मौजूद है यहाँ पर मेथी दाना, ½ टीस्पून के करीब मेथी दाना ये डाल देते हैं। इसको हम फ्राई करेंगे। इसके बाद ये प्याज है, पिसी हुई प्याज 2 टेबलस्पून। इसके अलावा अदरक लहसुन का पेस्ट है, और ये है यहाँ पर कड़ी पत्ते। कड़ी पत्ते ख़ासे हैं यहाँ पर ना, तो कड़ी पत्ता जो है वो अपने घर में आप लोग उगाएं, तो उससे क्या होता है, एक तो ये कि देखिए दरख्त छोटा सा होता है, दरख्त आसानी के साथ हो जाता है, इसकी इतनी केयर की ज़रूरत नहीं है, आप पानी वगैरह देते रहें, और ये बहुत अच्छा ग्रो करता है। जितना ज़्यादा इसमें से आप तोड़ते हैं उतनी ही ज़्यादा ये जल्दी ग्रो करता है। तो बिल्कुल कड़ी पत्ता अपने घर में लगाएं, धनिया पुदीना लगाएं। इससे क्या होता है कि आप अपने घरों में चीज़ें लगाते हैं तो इसलिए कि आपके बचत भी हो जाती है। दूसरी बात है कि आपकी एक एक्टिविटी भी होती है और आपको फ्रेश चीज़ें मिलती हैं। ये बहुत अच्छी एक्टिविटी है, ज़रूर किया कीजिए। अच्छा, जो लोग अपार्टमेंट में रहते हैं वो अपने गमलों में लगा सकते हैं इन चीज़ों को ना। चलो ये देखिए, देखा आपने, मैंने आपसे कहा था ना कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल सूरत आ रही है। इसको भी हम पकाते हैं, ढक्कन लगा के रखेंगे। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये थोड़ा सा लाल होना शुरू हो गया। अब मैं स्पून ले लेती हूँ दूसरा। चलो जी, ये हो गया। अब मैं इसमें बाकी की चीज़ें ऐड करती हूँ, जैसे कि ये मेरे पास प्याज, इसके अलावा ये अदरक लहसुन का पेस्ट, थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं। चलो ये हो गया। अब डालेंगे, ओ सॉरी, कड़ी पत्ता रह गया था, लेकिन कोई बात नहीं, हम ऐसे भी डाल सकते हैं। ये गया कड़ी पत्ता इसके अंदर। और अब क्या डालेंगे, ये बहुत जल्दी बहुत क्विक बनने वाली रेसिपी है। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ी सी हल्दी डालेंगे, इसमें नमक डालेंगे जायके के मुताबिक। ये मैंने तकरीबन इसमें 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा ही डाला है। ये चला गया। और इसको भून लेते हैं मसाले। अभी दही जाएगा इसमें, शानदार सा मसाला बनेगा। आपने देखा कि शादी ब्याह में बहुत ज़्यादा इन होता है ये हरी मिर्चों का सालन। अगर मुझे विस्क मिल जाए ना तो चलें, इससे मैं फेंटने की पूरी कोशिश करती हूँ, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें डालते रहते हैं और इसको मिक्स कर लेते हैं। तकरीबन 4 टेबलस्पून के करीब ये दही है, ठीक है। क्या अब मैं हमेशा बताती हूँ कि आप थोड़ा थोड़ा करके दही डालेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहता है। अच्छा, इसमें किसी भी लाल मिर्ची आप नहीं डालेंगे बिल्कुल भी ना, इसका कलर ऐसे ही आता है, बहुत ही अच्छा। अभी ये इस मसाला पूरा जाएगा, कलौंजी जाएगी इसमें, और इमली का पल्प जाएगा। चलिए 3 टेबलस्पून हो गया, तो थोड़ा सा और डालेंगे दही। ये गया। चलो कंप्लीट डाल के भूनते जाइएगा। और ये ऐसा है कि आप इसको बना के फ्रिज में रख सकते हैं। अगर आपको खट्टा बहुत पसंद है दाल चावल के साथ और बहुत सारी चीज़, कुछ लोग बिरयानी के साथ भी इसको खाते हैं, तो बहरहाल जिन लोगों को पसंद आती है ये चीज़ें तो वो ज़रूर बनाएं। इसको बना के रख लें फ्रिज में, और फिर टाइम टू टाइम आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और आपने देखा शादियों में या कोई भी तकरीब ऐसी जिसमें सैलड बार जो बना होता है उसके अंदर ये ज़रूर मौजूद होता है, बघारे बैंगन और ये मिर्चों का सालन, लोग बहुत शौक़ से खाते हैं। चलें जी, अब बारी आती है। अच्छा, ये जितना मसाला है ना, आप यकीन करें कि ये क्या होता है, थिकनेस के भी काम आता है। तो ये गया इसमें सारा मसाला, जिसमें कि हमने डाला था मूंगफली थी, नारियल था, और इसके अलावा क्या चीज़ थी, इसके अंदर तिल थे। बहुत ज़बरदस्त जायका आता है। ये देखें, अच्छा सा इसका कलर आना शुरू हुआ। इसको मिर्ची डाल के आपने बहुत देर तक कुक नहीं करना। मैंने यहाँ पर तेल की मिक़दार थोड़ी कम रखी है, और आप चाहें तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन चूँकि इसके अंदर भी मौजूद है तो इसलिए मैंने थोड़ा सा कम रखा है। सही ये चीज़ें पक रही हैं। और आज 14 अगस्त है, लोग जश्न आज़ादी मना रहे हैं, तो थोड़ा सा इस बात का आप लोग ख्याल रखें कि आज के दिन कोई वादा कर लेते हैं अपने आप से कि अपने मुल्क को, देखिए एक सबसे बड़ी चीज़ है कि अपने मुल्क को साफ़ सुथरा किस तरह रखना है। उसका क्या है कि हम घरों से तमाम चीज़ें शुरू कर सकते हैं। और कॉलर भी हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। मैं सबसे पहले आपको जुम्मा मुबारक। बहुत शुक्रिया।
जिसने आज़ादी आपको, आपकी टीम को, आपको चैनल वालों को, सबको मैं मुबारकबाद देना चाहती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। आपको भी बहुत मुबारक हो, पूरे हम नेटवर्क की तरफ से आप तमाम लोगों को भी बहुत बहुत जश्न आज़ादी मुबारक हो। जी क्या जी, कहेंगे और इस हवाले से? बस जी ये कहूँगी कि आज तो माशाल्लाह देखें बड़ी खुशी की बात है कि जुमे का दिन भी है। अल्हम्दुलिल्लाह। जी, और 14 अगस्त है और हमारे लिए डबल खुशी हो गई है क्योंकि हमारा पाकिस्तान भी जुमे के दिन था कि वो जी आज़ाद हुआ जी था। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही जी, हैं आप। और मैं इस हवाले से ये कहूँगी हम्म कि बस हम सब अपने जितने हमारे मुल्क के लोग हैं ना, सबको हम्म एक मुत्तहिद होकर रहना चाहिए और ये वादा करें कि हम पाकिस्तान के लिए भी बहुत कुछ कर सकते हैं और करना बिल्कुल। चाहेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें बहुत कुछ दिया है। सॉरी बहुत जनाब हेलो। जी बिल्कुल देखें, सबसे बड़ी बात यह कि हम अपनी आज़ादी के साथ यहाँ पे घूम सकते हैं, फिर सकते हैं और चीज़ों बिल्कुल। को बहुत इंजॉय कर सकते हैं, कोई हमारे पास पाबंदी नहीं है। तो ये बहुत बड़ी अल्लाह ताला की नेमत है जनाब। बहुत शुक्रिया जनाब, अपना बेहद ख्याल रखिएगा। और ये मैंने मिर्चें डाल दी हैं, अब मैं इसमें डालूंगी एक कलौंजी, ये चली गई, और साथ ही डालूंगी मैं इमली का पल्प। बाकी तमाम बातें करेंगे हम एक ब्रेक के बाद। ये ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और ये बहुत ही जो मेरा मिर्ची का चैलेंज था ना, ये ज़बरदस्त मैंने पूरा किया। ये आप देखें कितना ज़बरदस्त ये मिर्चों का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। यहाँ पर इसको ज़्यादा पकाना नहीं है मिर्चें डालने के बाद, क्योंकि ऑलरेडी हमने फ्राई की हुई हैं, तो बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है। इसको थोड़ा सा बस आप कुक कीजिए और उसके बाद आप निकालिए। बहुत ही प्यारी सी इसमें से खुशबू आ रही है। और इसको अब हम जब सर्व करेंगे जनाब, स्प्राइट हमारे साथ होगा, तो आपको पता है कि मिर्ची का मज़ा ही तब आता है जनाब, क्योंकि जब तक कि खूब सारी मिर्चें हों किसी भी चीज़ में पड़ी हुई और उसके बाद स्प्राइट हो ठंडी यख किस्म की, तो आपको पता है कि खाने का मज़ा तो बाला हो जाता है। और ये देखें जी, मैंने चैलेंज कबूल किया, ज़बरदस्त सी यहाँ पर मिर्चों का सालन जो है वो तैयार हो चुका है। आ जाते हैं अपनी फर्स्ट रेसिपी जो हम पहले बना रहे थे। मैं इसको यहाँ रखती हूँ और आप देखें कितनी अच्छी सी इसकी शक्ल है। मसाला भी इसके अंदर मौजूद है, क्योंकि हमने थोड़ी सी इसमें प्याज भी डाली, दही भी डाला। और आपको पता है कि जब इसमें हम मूंगफली और उसके अलावा हमने तिल और नारियल डाला है, उससे क्या होता है, एक तो जायका तो बढ़ता ही बढ़ता है, लेकिन इसमें एक थोड़ी सी थिकनेस भी आ जाती है। किसके साथ? चलें, ये देखें जी, ये हो गया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम इस रेसिपी पे, जो ओहो कितना कोई ज़बरदस्त ये कीमा जो है वो तैयार हो रहा है। बहुत ही डिफरेंट था। इसमें एक छोटे से ट्विस्ट के साथ, यानी हमने इसमें प्याज फ्राई की, इसके अलावा हमने छोटी इलायची फ्राई की और साथ ही पुदीना किया। वो डालने से एक बहुत ही अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ गया। जब आप बनाएंगे तब आपको पता चलेगा। पिसा हुआ गरम मसाला, जायफल जावित्री का पाउडर, लेमन जूस, ये चला गया। इसको हम मिक्स कर लेते हैं। इसको बहुत ज़्यादा हमने भूनना नहीं है, सिर्फ इसको हम मिक्स करेंगे और मिक्स करके 5 मिनट में दम पे रखूँगी और निकालूंगी और इसको मैं इसको सर्व करूँ। इसी कंसिस्टेंसी में होगा, ठीक है जी। सवाल करना है? चलें, ठीक है ना, ये रखा हुआ है, ये तैयार हो गया है। दोनों चीज़ें हमारी तैयार हो चुकी हैं। और आप तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर हम जश्न आज़ादी मुबारक कहेंगे हमारी पूरी टीम की जानिब से, कि अल्लाह ताला आप तमाम लोगों को इस मुल्क की हिफाजत करने की तौफीक दे। वाकई ये बात बहुत सही है कि देखें, इसमें चारों मौसम, यानी सर्दी, गर्मी, ख़िज़ां, बाहर सब हमें मिलते हैं यहाँ पे। ये नहीं कि जनाब 10, 11 महीने, 12 महीने तक गर्मी गर्मी पड़ी जा रही है या सर्दी ही सर्दी हो रही है। तो ये मौसम एंजॉय करने वाला। जब भी मौसम चेंज होता है तो आपको पता है कितना अच्छा लगता है, हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं इन चीज़ों को। फिर दूसरी बात ये कि हमारे यहाँ जो जायके हैं ना, ऐसे जायके जो फल में, सब्ज़ी में हमारे यहाँ मिलते हैं, पाकिस्तान में मिलते हैं, आप यकीन करें पूरी दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो बिल्कुल इन चीज़ों को एंजॉय करें। मैं इस रेसिपी को कंप्लीट करती हूँ, आप एक ब्रेक लेके वापस आइए। एक छोटे से ब्रेक के बाद आपसे मिलेंगे। हैदराबादी कीमा अज्जा: बकरे का कीमा आधा किलो, बड़ी प्याज 1 अदद, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, दही 3/4 कप, पिसी लाल मिर्च आधा चाय का चमचा, हल्दी 3/4 चाय का चमचा, नमक हस्ब जायका, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, पिसा धनिया 1 चाय का चमचा, तेल 3/4 कप, पिसी जायफल जावित्री आधा चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 3/4 चाय का चमचा,
काला जीरा आधा चाय का चमचा, छोटी इलायची 3 से 4 अदद, नींबू का रस 3 खाने के चमचे, लेमन स्लाइस 3 से 4 अदद, हरी मिर्च 2 से 3 अदद, प्याज के रिंग्स गार्निश के लिए, पुदीना हंसपे जरूर। तरकीब: बकरे के कीमे में नमक, अदरक, लहसुन का पेस्ट, पिसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा धनिया और दही मिलाकर रख दें। अब तेल गरम करके इसमें बड़ी प्याज फ्राई करें, साथ ही छोटी इलायची और पुदीना शामिल करके मिक्स कर लें। उसके बाद निकाल कर थोड़े पानी के साथ पीसें और इसे भी कीमे में मिला दें। अब तेल गरम करके काला जीरा हल्का सा फ्राई करें और इसमें मैरिनेट किया हुआ कीमा शामिल कर दें। फिर इसे अच्छी तरह भूनकर पिसा गरम मसाला, पिसी काली मिर्च, नींबू का रस और पिसी जायफल जावित्री मिलाकर 5 मिनट दम पर रख दें। आखिर में निकाल कर प्याज के रिंग्स, हरी मिर्च और लेमन स्लाइस से गार्निश करके सर्व करें। हैदराबादी मिर्चों का सालन। अज्जा: हरी मिर्च 250 ग्राम, तेल 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, मसाले के अज्जा: भुने सफ़ेद तिल 1 खाने का चमचा, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, मूंगफली 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, इमली का गूदा 4 खाने के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, कलौंजी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। तरकीब: तेल गरम करके हरी मिर्च फ्राई करें और निकाल लें। अब सफ़ेद तिल, नारियल और मूंगफली को अलग अलग भूनकर पीस लें। फिर तेल में मेथी दाना फ्राई करें। अब इसमें कड़ी पत्ते, अदरक लहसुन का पेस्ट, प्याज का पेस्ट, दही, नमक और हल्दी शामिल करके मसाला भून लें। उसके बाद सफ़ेद तिल, नारियल और मूंगफली का पाउडर डालकर मिक्स करें। फिर हरी मिर्च, आधा कप पानी, इमली का गूदा और कलौंजी भी मिलाकर 5 मिनट दम पर रखें और निकाल लें। हैदराबादी मिर्चों का सालन तैयार है। हैदराबादी मिर्चों का सालन। अज्जा: हरी मिर्च 250 ग्राम, तेल 3/4 कप, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, प्याज का पेस्ट 2 खाने के चमचे, दही 4 खाने के चमचे, मसाले के अज्जा: भुने सफ़ेद तिल 1 खाने का चमचा, पिसा नारियल 1 खाने का चमचा, मूंगफली 2 खाने के चमचे, कड़ी पत्ते 10 से 12 अदद, इमली का गूदा 4 खाने के चमचे, हल्दी 1/4 चाय का चमचा, मेथी दाना 1/4 चाय का चमचा, कलौंजी 1/4 चाय का चमचा, नमक हस्बे ज़रूरत। जी, ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे थे हमारा प्रोग्राम। यहाँ पर बहुत ही ज़बरदस्त सा मैंने बनाया है हैदराबादी कीमा करी, और इसके अलावा जो मेरा चैलेंज था, आज मैंने ज़बरदस्त सा मिर्चों का सालन बनाया। और जनाब, इसको हम स्प्राइट के साथ जब सर्व करेंगे तो बेहतरीन कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपको पता है कि स्प्राइट और मिर्चों का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन है। और मिर्ची को पहुँचा देगा स्प्राइट, अपनी प्यास को स्प्राइट कर। ये बड़ी ज़बरदस्त इनकी टैगलाइन है, जो कि आपको हम बार बार बताते रहते हैं। तो बिल्कुल आप लोग भी बनाइएगा और इन्जॉय कीजिएगा इन दोनों चीज़ों को। और आज 14 अगस्त के हवाले से हमें बहुत सारे लोगों ने मैसेजेस किए और बहुत सारे मैसेज किए, तो हमने एक गिफ्ट रखा है एनएस की तरफ से, जो हम देंगे किसको? मिसेस सलमान हैं कराची से, उनको हम देंगे बहुत ही अच्छा सा ये गिफ्ट एनएस की तरफ से, क्योंकि उन्होंने बहुत ही अच्छा सा हमें मैसेज भेजा था 14 अगस्त के हवाले से। ठीक है जी, तो ये था हमारा आज का प्रोग्राम, और आप इन चीज़ों को खूब एंजॉय कीजिएगा और बनाइएगा, फिर हमें बताइएगा कि ये चीज़ें आपको कैसी लगी। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, और आप तमाम देखने वालों को एक दफ़ा फिर जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। अपने घर से लेकर चलें, और हमारी थोड़ी सी एक आदत ये बन चुकी है कि हम तमाम गलतियों का ज़िम्मेदार अपने हुक्मरानों को ठहरा देते हैं। ऐसा हरगिज़ भी नहीं करना चाहिए। जब तक हम उनका साथ नहीं देंगे अच्छाई से, तो किस तरह से एक अच्छा पाकिस्तान, एक रोशन पाकिस्तान बनेगा। बिल्कुल जनाब, इसके लिए हमें बहुत मेहनत की ज़रूरत है और बहुत दुआओं की ज़रूरत है। हमें सब कुछ करना है और ये सोच के करना है कि हम एक आज़ाद मुमलिकत में रहते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। देखते रहिए मसाला चैनल, क्योंकि मसाला है तो खाने में है मज़ा। अल्लाह ने के बाद।